जो चाइनीज पावर प्लांट्स हैं उनके साथ हम उनकी जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट है उस हवाले से नेगोशिएशंस नहीं करना चाहते, जो उनका प्रॉफिट है उस पर भी नहीं नेगोशिएट करना चाहते, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि पिछले हफ्ते एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो सहाफ़ी हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि चाइनीज़ जो कंपनीज हैं वो इस पे तो बात भी नहीं करना चाहते कि हम रीनेगोशिएट करें ऑन द रेट ऑफ रिटर्न या कैपेसिटी पेमेंट। तो उस पर इरादा रखती है गवर्नमेंट फिर भी बात करने का उनसे? शहबाज राना को किसने कहा है कि हमने उनसे कभी बात की है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, लेकिन चाइनीज कंपनी ने उनको ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मुझे नहीं पता, जब चाइनीज कंपनी, जब आपके साथ कोई एक अग्रीमेंट हुआ हो, आपसे किसी ने बात नहीं ना की हो और अगला तीसरा बंदा जाके उनसे पूछते तो वो यही कहेंगे ना कि हम लोग बात नहीं करना चाह रहे। तो ये हमारी जो देखिए, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर है शहजाद। हम अपनी पाकिस्तान की जो एक साख है और जो क्रेडिबिलिटी है और जो बैंकेबल क्रेडिबिलिटी है, हम यूनानिमसली किसी कॉन्ट्रैक्ट से धक्का मार के रेकॉर्ड डेक की तरह 900 मिलियन डॉलर के फाइन नहीं पे कर सकते। ये प्लेइंग टू द गैलरी इसमें बड़ा आसान लगता है, इसको निकाल दो उसको निकाल दो, जब खुद होते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, मतलब हमारी ये डिमांड ही नहीं है, हम इस पे रिक्वेस्ट ही नहीं करेंगे बेसिकली कि आप अपना रेट ऑफ रिटर्न तब्दील करें या फिर आइडल कैपेसिटी पर। देखिए बात सुने, हमारी डिमांड बड़ी रियलिस्टिक तौर के ऊपर मार्केट की पोजीशन को देखते हुए अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जो हमारी इस वक्त हो रही है, हम तमाम अपने पावर सेक्टर के पार्टनर्स के साथ कीमतों को रियलिस्टिक करने के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर को सस्टेनेबल करने के लिए जरूर करेंगे। हम किसके साथ हमने क्या बात करनी है, ये इस वक्त प्री मैच्योरली 2 टेलीविजन के प्रोग्राम्स में अपने लिए वो क्लैपिंग करवा के अप्रिसिएशन लेने का अब इसके हमारा कोई रिस्पॉन्सिबल मूव नहीं है। कई बिजनेसमैन, सियासतदान, जमात इस्लामी ने तो इस पे धरना दिया हुआ था। मुस्तफा कमाल साहब ने बात की। जब ये सब लोग बात कर रहे थे एक साथ, तो तासुर ये जा रहा था कि शायद एक प्रेशर डालने की कोशिश है जो गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी कि वो कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें या फॉर्मूले में तब्दीली करें, और चाइनीज प्लांट्स के हवाले से भी। तो शायद हो सकता है इसलिए चाइनीज कंपनीज ने राब्ता करके बताया हो कि इस हवाले से तो हम नेगोशिएट करेंगे ही नहीं। नहीं, कोई हमारा उनके साथ ना बातचीत हुई है और ना किसी और प्लांट वाले के साथ बातचीत हुई है जिनके साथ हमारी एग्रीमेंट्स हैं। हम लोग पूरे सेक्टर को स्टडी करके और एक ही दफा इंशाल्लाह बात जरूर करेंगे, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबली करेंगे जहां विन विन सिचुएशन में दोनों के फायदा होगा। राइट। अब जो ये डिबेट चल रही है उसमें कल ये खबर भी आई कि डॉक्टर गौहर एजाज साहब ने कहा है कि 40 आईपीपीस के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं ये पावर डिवीजन के नंबर है, नेपरा के नंबर है इनफैक्ट। ये मुझे इसमें बताइएगा, जिसमें बताया गया कि जो कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त हम अदायगियाँ करते हैं उसमें से 45% प्लांट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, यानी कि 45% कैपेसिटी पेमेंट उनको जाती है। सीपेक के तहत जो है 40% उनको जाती है, और जो प्राइवेट है 15% कैपेसिटी पेमेंट हम उनको करते हैं। अब ये आप भी कहते हैं 2100 अरब रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बताइएगा कि डिमांड ये है इस वक्त के जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं वो तो अपने फॉर्मूले को तब्दील करके कैपेसिटी पेमेंट को नीचे लाए ना, ताकि उसका इंपैक्ट कम हो और पास ऑन किया जा सके कंज्यूमर पे। ये क्यों नहीं कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? कैपेसिटी पेमेंट है क्या? कैपेसिटी पेमेंट आप लोग जो कहते हैं कि कम करके ले लो, गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं। कैपेसिटी पेमेंट उस कर्जे की रीपेमेंट होती है और उसके ऊपर सूद होता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो आपको बैंक्स को पे करनी पड़ती है, जो आप लोन उस प्लांट के लिए लेके आपने प्लांट लगाया होता है। उसके अलावा कैपेसिटी पेमेंट होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। हुकूमत अपने प्लांट्स के अंदर जो खुद इन्वेस्ट कर चुकी हुई है उसके ऊपर मुनाफा अपने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लेती, वो रिटर्न ऑन इक्विटी चार्ज नहीं करी, वो सिर्फ प्रिंसिपल और उसकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है उसका पे करवाती है टैरिफ के हिस्से में, और वो O&M कॉस्ट जो होती है, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की कॉस्ट जो उस प्लांट की होती है, जो चाहे आप बिजली बनाए या ना बनाए उस प्लांट को पे करनी पड़ती है और प्लांट का खर्चा आता है, वो कैपेसिटी पेमेंट्स होती है। तो कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट खुद मुनाफा कमा के लोगों से ले रही हो, वो किसी गवर्नमेंट के प्लांट में ये काम नहीं हो रहा। हाँ, जो प्राइवेट प्लांट्स हैं जिन्होंने 20-30% अपनी इक्विटी बीच में डाली हुई है, उनको उस इक्विटी का जो मुआवजा है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट और तो फाइनेंसिंग के अलावा पे करना पड़ता है।
और वो कॉन्ट्रीमेंट के मुताबिक हक है जो हुकूमत अपना फोरगो कर चुकी हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पे करना पड़ा है। तो जो इनकी बातचीत है, जो एक ओवर सिंपल फॉर्म में आके वो लोग आके अखबारों और टेलीविजन के अंदर बयान कर देते हैं। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था उनको ट्वीट के अंदर कि उन जितना अनएजुकेटेड और इल इन्फॉर्म्ड इंसान शायद कोई नहीं होगा जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे के पूरे एनर्जी सेक्टर को समझे बगैर और इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि 2 दिन उनके लिए कोई क्लैपिंग कर